ये देखो 100 के आ रहे हैं। तो चूँकि इंडक्शन मोटर जो है वो सबसे रग्ड मशीन है, सबसे बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड भी है और सबसे रफ है, ठीक है। तो 80% 90% जो मोटर्स हैं इंडस्ट्रीज़ में हमारे, वो सब इंडक्शन मशीन ही है। डीसी मशीन में बहुत सारी दिक्कतें थी, तुमने पढ़ा होगा। तो उसमें ब्रशेस हैं, कम्यूटेटर सेगमेंट्स हैं, आर्मेचर रिएक्शंस होता है। तो ब्रश जो है वो बार बार जो है वियर टियर उसमें होता रहेगा, खिंचता रहेगा। तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मशीन हो गया एक तरह से देखें तो, कंस्ट्रक्शन वाइज डीसी मशीन। तो इसलिए जो ज़्यादातर मशीन है वो हमारी इंडक्शन है, बिल्कुल रफ कंस्ट्रक्शन है इसका, बहुत ज़्यादा इसमें वियर टियर नहीं है, तो वो लंबा चलता भी है। तुम्हारे जैसे कि बाइक वाइक में भी देखते हो, जो सेल्फ स्टार्ट होता है वो सब डीसी मशीन है, ब्रश उस लगे होते हैं उसमें, तो वो ब्रश जल जाती है या फिर घिस जाती है, कार्बन उसका वो हो जाता है, डिपोजिट हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें दिक्कतें हैं डीसी मशीन के साथ। तो इसलिए इंडक्शन मशीन में हमारा कांस्टेंट स्पीड है ही है। थोड़ा सा एक ही बस इसमें दिक्कत है कि थोड़ा सा इसका जो स्पीड कंट्रोल है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। स्पीड कंट्रोल मेथड जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अच्छा है, स्मूथ स्पीड कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन उसमें सर्किटरी और लगेगी। वहीं कंपेरेटिवली डीसी में वो थोड़ा ईजी था स्पीड कंट्रोल। बस यही एक पॉइंट वैसा है, बाकी सब हर तरह से ये मशीन जो है इंडक्शन मशीन मोटर हमारा बेस्ट है और मोस्टली यूज़ भी हो रहा है इंडस्ट्री में। तो ये वीडियो दिख रहा है, इसको बाई पार्ट समझेंगे। ये तुम्हारा जो है ब्लू वाला जो हो गया, ऊपर का योग हो गया, उसके अंदर देख रहे होंगे स्लॉट्स हैं, स्टेटर है बेसिकली वो तुम्हारा। और स्लॉट्स में 3 फेज वाइंडिंग की हुई है। ये कॉपर जो वाइंडिंग दिख रही है तुमको, ये 3 फेज वाइंडिंग RYB बेस किया हुआ है, ठीक है। और ये तुम्हारा रोटर है, तो एक पर्टिकुलर टाइप का रोटर है ये, इसको हम बोलते हैं स्क्वेरल केज। देख रहे हो केज जैसा स्ट्रक्चर है ना, 2 एंड रिंग्स हैं और बीच में बार्स हैं केजेस की तरह। तो ये एक पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन है। एक हमारा और कंस्ट्रक्शन होता है स्लिप रिंग टाइप या वाउंड रोटर टाइप, उसके बारे में बात करेंगे बाद में। तो इस तरह का रोटर है। अब स्टेटर को भी थोड़ा सा दिखाते हैं अलग से। ये हमारे स्टेटर स्लॉट्स हैं। तो वो भी तुम देख रहे हो कि जो स्टेटर कोर है वो भी सिंगल बॉडी नहीं है, वो क्या है, लैमिनेटेड है। देख रहे हो पतले पतले शीट्स टाइप है, फिर उसको एक साथ स्टैक किया गया है स्टेटर कोर के लिए। और फिर उसमें स्लॉट्स भी हैं जिसमें हम वाइंडिंग करेंगे, 3 फेज सप्लाई, 3 फेज वाइंडिंग करेंगे। और फिर उनका कनेक्शन ऊपर से दिया होगा, ये जो ऊपर बॉक्स दिख रहा है वहाँ से सप्लाई देंगे 3 फेज। तो ये लेमिनेशन क्यों करते हैं, कोर्स में पढ़ा होगा अभी। हाँ, किस लिए, हाँ, तो रिड्यूस एडी करंट लॉसेस। तो थिकनेस हम कम कर देते हैं, क्योंकि थिकनेस के प्रोपोर्शनल होता है एडी करंट लॉस, तो कम करके। तो ये स्लॉटेड जितने भी कोर कहीं भी हम यूज़ करेंगे तो हम प्रेफरेबली उसको लेमिनेटेड कोर ही यूज़ करेंगे। तो ये हो गया लेमिनेटेड कोर, और स्लॉट्स में हम वाइंडिंग कर लेंगे। स्लॉट्स में ये 3 फेज वाइंडिंग कर लेंगे RYB, बाहर से कनेक्शन लगा हुआ सप्लाई दे देंगे। और जैसे ही सप्लाई देंगे 3 फेज, इस तरह से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी और वो रोटेट करेगी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो वो तुमको बता दे रहा हूँ मैं कि एक जवाब ये दे दे रहा हूँ कि जब हम RYB सीक्वेंस देंगे सप्लाई में 3 फेज RYB, तो जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो हमारी क्लॉकवाइज होगी, वो क्लॉकवाइज प्रोड्यूस होगी। और RBY सीक्वेंस देंगे, अगर चेंज कर देंगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। इसको हम प्रूफ भी करेंगे आगे, अभी प्रूफ डेरिवेशन करेंगे। तो ये हम देखेंगे अभी कि जब RYB दे रहे हैं तो क्लॉकवाइज रोटेटिंग फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, और रिवर्स कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज। कुल मिला के फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी एयर गैप में। और वो फील्ड क्या करेगी, आपके ये जो रोटर कंडक्टर है, ये रोटर है तुम्हारा, समझो बार्स लगे हुए हैं, कंडक्टिंग बार्स स्क्वायरल केज टाइप में, इसकी चारों तरफ से घूमती रहेगी। तो फिर क्या होगा, इसके बाद फ्लक्स घूम रहा है, कंडक्टर स्टेशनरी है, तो फैराडेस लॉ लगेगा, EMF इंड्यूस्ड होगा, और क्योंकि शॉर्ट सर्किटेड है रोटर तो उसमें करंट भी फ्लो होगी, वो अभी दिखेगा। चलो इसको जरूरत नहीं समझाएगा। ये फील्ड प्रोड्यूस होगी और
ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। इस तरह से रोटर बार्स में तुम्हारे इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस्ड होगी, ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ और फिर करंट भी अल्टरनेटिंग फ्लो होने लगी। और फिर उसके बाद जैसे ही करंट फ्लो होने लग गई एक बार, तो तुम्हारा वो प्रिंसिपल लग जाता है, मोटर प्रिंसिपल क्या कहता है, करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। तो उसे फोर्स लगेगा, टॉर्क लगेगा और वो घूमना शुरू हो जाएगा। तो ये तो जवाब उसका है कि कैसे रोटर घूमने लगा। तो उसका क्या जवाब मिला कि जैसे ही 3 फेज सप्लाई दिए थे तो रोटेटिंग फील्ड जनरेट हुई जो कि एयर गैप में घूम रही थी, और उसने कंडक्टर को, मतलब ये रोटर को कट किया, तो रोटर में ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ। चूँकि रोटर शॉर्ट सर्किटेड था दोनों एंड से, तो उसमें करंट भी फ्लो हुई। तो फिर हमारा मोटर प्रिंसिपल लग गया कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, और फिर रोटर घूमने लगा। फिर अगला क्वेश्चन था हमारा कि रोटर किस डायरेक्शन में घूमेगा, तो वो अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेंज लॉ के हिसाब से करेंगे। तो ये तुम देख रहे हो कि रोटर हमारा घूमने लगा। तो रोटर में भी तुम इस तरह का कंस्ट्रक्शन देख रहे होगे कि लैमिनेटेड ओर लगा हुआ है, जो तुम्हारे बार्स हैं बेसिकली। और एक चीज़ और देख रहे होगे कि जो बार्स हैं तुम्हारे वो थोड़ा स्क्यूड है, बिल्कुल सीधे सीधे नहीं है, स्क्यूड है। ये बड़ा क्वेश्चन आता है कंपटीशन में कि तुम्हारे जो रोटर केज होता है उसमें बार्स जो है वो थोड़ा स्क्यूड है, तिरछे तिरछे हैं, स्ट्रेट नहीं है। तो वो क्या है, मैग्नेटिक लॉकिंग को अवॉइड करने के लिए। ऐसा ना हो कि जो पोल बने स्टेटर पे वो इस रोटर पोल के साथ क्या हो जाए, लॉकिंग हो जाए। तो मैग्नेटिक लॉकिंग ना हो, सेम अलाइनमेंट ना हो, इसलिए हम इसको थोड़ा सा स्क्यूड रखते हैं। तो यहाँ तुम देख रहे होगे कि जिधर फ्लक्स घूम रहा है उसी डायरेक्शन में रोटर भी घूम रहा है। तो एक जवाब तुमको ये मिल चुका है कि फ्लक्स जिधर घूमेगा रोटर भी उसी डायरेक्शन में घूमेगा। लेकिन क्यों, क्यों भी जरूरी है, आपको जस्टिफिकेशन मालूम होना चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे चीज़ों को। और फिर किस स्पीड से घूमेगा। चलो तो ये आपने देख लिया कि बेसिक कंस्ट्रक्शन क्या है। थ्योरी में इसके भी लिखवा भी दूंगा या नोट्स दे दूंगा, समझने के लिए समझ सकते हो ऐसा कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगी, उसका तो एक डेरिवेशन है जो हम प्रॉपर करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। और कंस्ट्रक्शन देख लिए बेसिक कैसा रहेगा, और 2 टाइप की कंस्ट्रक्शन है उसको भी थ्योरी वाइज है तो उसको भी करेंगे। इसके बाद रोटर रोटेट क्यों हुआ ये समझ गए, और जिधर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में क्यों रोटेट हुआ, इसका जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये तुमको बहुत समझना पड़ेगा और बहुत अच्छा भी है। अब अगर लेंज लॉ की बात करें तो लेंज लॉ क्या कहता है, लेंज लॉ तुम्हारा कहता है कि जो भी कॉज है, जो भी इफेक्ट है फाइनल, वो हमारे बेसिक कॉज को अपोज करेगा। यही है, जो भी इफेक्ट है वो रूट कॉज को अपोज करेगा। तो अभी आपका मोटर घूमने वाला है, घूमने वाला है, तो आपका बेसिक जो फाइनल इफेक्ट है वो क्या है, रोटेशन, कि किस डायरेक्शन में हम रोटेट हों। तो बेसिकली वो उस डायरेक्शन में रोटेट होगा, ऐसी डायरेक्शन में रोटेट होगा कि वो अपने जो कॉज है बेसिक उसको अपोज कर सके। ठीक है, तो बेसिक कॉज तुम्हारे हिसाब से क्या है, सबसे पहला मतलब ये उस पर टॉर्क जो लग गया है जिसके बाद अब वो रोटेट होना चाहता है, तो उसको उस पर टॉर्क किसने लगाया। सारा कहानी स्टार्ट कहाँ से हुआ कि जब फील्ड रोटेट हो रही थी और कंडक्टर स्टेशनरी था और दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हुआ, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ था कंडक्टर में, उसके बाद ही फिर करंट फ्लो हुई और टॉर्क लगा। हाँ, तो बेसिक जो तुम्हारा कॉज था वो क्या था, फ्लक्स और कंडक्टर का रिलेटिव मोशन।
क्योंकि फ्लक्स रोटेटिंग था एक पर्टिकुलर स्पीड से और कंडक्टर था स्टेशनरी। तो वहाँ से हमारा सब सिस्टम शुरू हुआ। तो अभी जो इफेक्ट है, मतलब जो रोटेशन होने वाला है रोटर का, वो ऐसा होगा कि वो बेसिक कॉज को अपोज करे। तो बेसिक कॉज था रिलेटिव मोशन जो कि ज़्यादा था, उसको अपोज करने का मतलब कि रिलेटिव मोशन को कम करे। तो वो ऐसी डायरेक्शन में रोटेट होगा कि रिलेटिव मोशन को कम करे। तो किस डायरेक्शन में रोटेट होगा? तो तुमको पता है रिलेटिव मोशन कम करना है तो वो फॉलो करेगा फ्लक्स को, तभी कम हो पाएगा। तुम दौड़ रहे हो एक साइड पे, कोई दूसरा आदमी भी है, उसको अगर तुमसे रिलेटिव मोशन कम करना है तो वो भी तुम्हारे पीछे ही तुम्हारी डायरेक्शन में दौड़ेगा और लगभग तुम्हारे स्पीड से दौड़ेगा, तभी रिलेटिव मोशन जीरो हो पाएगा, u माइनस वी। तो अगर तुम्हारे साथ दौड़ रहा है वो तुम्हारे डायरेक्शन में, तो स्पीड u माइनस वी है, ठीक है, तुम्हारी स्पीड उसके रिस्पेक्ट में, उसकी अगर v है तुम्हारी u है तो अगर रिलेटिव मोशन जीरो करना है तो u v दोनों बराबर होने चाहिए और सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो क्या हो जाता है, स्पीड u प्लस वी हो जाएगा, ठीक। तो रिलेटिव मोशन वहाँ तो बढ़ने लग जाएगा, लेकिन लेंज लॉ के हिसाब से तुमको रिलेटिव मोशन को कम करना है, इसलिए तुम्हारा रोटर जो है वो सेम डायरेक्शन में रोटेट हुआ जिस डायरेक्शन में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट हो रही थी। क्यों? क्योंकि उसको बेसिक कॉज था रिलेटिव मोशन, उसको कम करना था। रिलेटिव मोशन कम करने के लिए उसने फील्ड को फॉलो किया। तो ठीक है, तो तुम्हारे हिसाब से ये होना चाहिए सर रिलेटिव मोशन कम करना था, फील्ड को फॉलो किया, तब तो दूसरा जवाब भी मिल गया कि रिलेटिव मोशन जब कम ही करना है तो फील्ड की जो स्पीड है उसी स्पीड से घूमेगा रोटर, तभी जो है रिलेटिव मोशन बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सही है, क्वेश्चन आना चाहिए। क्यों? अविनाश, ये घूमेगा फील्ड के डायरेक्शन में, तो भाई फील्ड के स्पीड से घूमेगा तो रिलेटिव मोशन जीरो हो जाएगा। तो इसलिए वो घूमना तो चाहता है अपोज करने के लिए फील्ड की ही स्पीड से, लेकिन अगर वो फील्ड की स्पीड से घूम गया तो रिलेटिव मोशन हो जाएगा ज़ीरो, और रिलेटिव मोशन अगर ज़ीरो हो गया एक बार तो फिर ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगी, फिर टॉर्क नहीं लगेगा, मोटर रुक जाएगी, चलेगी नहीं। तो इसलिए वो फॉलो तो करेगा और स्पीड इतनी रहेगी कि लगभग उतनी रहे जितनी तुम्हारी रोटर की स्पीड है, तो लगभग उतनी ही स्पीड रहेगी जितनी रोटर की स्पीड है। तो लेंज लॉ के हिसाब से रोटर जो है तुम्हारा रोटर को फॉलो करेगा, रोटर मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो करेगा और लगभग उतनी ही स्पीड से, मतलब उसका अगर ns स्पीड है तो इसका nr स्पीड होगा ns के लगभग बराबर होगा, लेकिन उससे कम होगा, उसके बराबर एकदम नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर बराबर हो गया तो रिलेटिव स्पीड जीरो हो जाएगी, और रिलेटिव स्पीड जीरो हो जाएगी तो फिर ख़त्म हो गया, ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, बेसिक हमारा प्रिंसिपल ही हट जाएगा। तो इसलिए सेम डायरेक्शन में रोटेट होगा लेकिन कुछ कम स्पीड से, जो फील्ड की स्पीड है उससे कुछ कम स्पीड से रोटेट होगा। और वहीं पे हमारा एक नया टर्म आ जाता है स्लिप, जो रिलेटिव स्पीड हो गई अब ns माइनस nr डिवाइड बाई ns, परसेंटेज रिलेटिव स्पीड, इसको हम बोलते हैं स्लिप। स्लिप हमने डिस्कस किया था फर्स्ट ईयर में भी। तो परसेंटेज जो स्पीड होती है स्टेटर रोटर की, फील्ड और रोटर की, ns माइनस nr बाई ns, उसको हम बोलते हैं स्लिप। तो स्लिप का बड़ा रोल है, स्लिप का काफ़ी रोल है हमारा, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक वगैरह बहुत सारी चीज़ें स्लिप के रिस्पेक्ट में हम पढ़ते हैं। तो आगे जैसे हम बढ़ेंगे हम और चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल अभी तक हमारे पास दिमाग में कंस्ट्रक्शन और प्रिंसिपल हो जाए, कंस्ट्रक्शन थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, दूसरे टाइप वाला कंस्ट्रक्शन जो है उसको भी, प्रिंसिपल हमारे दिमाग में कायदे से अभी तक फिलहाल हो जाना चाहिए।